नमस्कार दोस्तों, क्लास 7 की मैथमेटिक्स में चैप्टर 15 विजुलाइजिंग सॉलिड शेप्स की एक्सरसाइज 15.2 में जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हुए हैं आज हम उन पे चर्चा करेंगे। तो आइए हमारे इस वीडियो का आनंद उठाइए और दिए गए क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को अच्छी तरह से समझिए। सो लेट अस स्टार्ट। हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। Use an isometric paper and make an isometric sketch for each one of the given shapes। तो दोस्तों हमने आपको समझाया था कि आइसोमेट्रिक पेपर एक डॉट पेपर होता है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। ये शीट है, ये डॉट शीट पेपर है, इसी को हम आइसोमेट्रिक पेपर कहते हैं। तो यहाँ पे आपको कहा गया है कि आइसोमेट्रिक स्केच ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन है, दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू। इस शेप के लिए जो आपका ऑब्लिक स्केच है स्क्वायर शीट पेपर पे बनाया गया है, इसको आपको आइसोमेट्रिक पेपर पे बनाना है और आइसोमेट्रिक स्केच इसका ड्रॉ करना है। तो देखिए यहाँ पे ये आपका शेप क्या है, आइडेंटिफाई कीजिए। दिस इज ए क्यूबॉइड हैविंग लेंथ 6 सेंटीमीटर एंड हाइट 3 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 2 सेंटीमीटर। तो ये आपका क्यूबॉइड है। अब देखिए यहाँ पे जो स्क्वायर शीट पेपर से ये बना हुआ है, यहाँ पे देखिए कितने स्क्वायर्स यूज किए गए हैं लेंथ के लिए। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखिए उतने ही डॉट लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। यहाँ भी देखिए वही चीज़ है। तो जितने स्क्वायर शीट पेपर होंगे उससे एक ज़्यादा डॉट लेंगे। और अगर आप यहाँ पे ये काउंट करेंगे इसके स्क्वायर पेपर पे जो वर्टेक्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ भी 9 ही वर्टेक्स हैं। तो हम 9 डॉट को मिला के एक इस तरह से लेंथ सेगमेंट ड्रॉ करेंगे तो वो आपका क्यूबॉइड का लेंथ हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये ब्रेथ कितना है, 1 2 3 वर्टेक्स को मिला के ये ब्रेथ ड्रॉ की गई है। तो हमने यहाँ भी देखिए 1 2 3 डॉटेड को मिला दिया तो ये ब्रेथ आ गई। हाइट के लिए देखेंगे तो 1 2 3 4, यहाँ भी देखिए हमने 4 डॉट को मिला दिया, 1 2 3 4। तो इस तरह से सारे डॉट्स को काउंट करके हमने ये एक क्यूबॉइड बना दिया और इस क्यूबॉइड को हम कहेंगे आइसोमेट्रिक स्केच। और अगर इसी को हम इस तरह से भी कर सकते हैं, ये मैंने कलर्ड कर दिया है। तो आप देखिए ये भी आइसोमेट्रिक स्केच है और ये भी इसी मेथड से कंप्लीट किया गया है। यहाँ भी हमने काउंट करके डॉट को ज्वाइन किया हुआ है। तो इस तरह से आपका ये आंसर होगा। इसमें से आप कोई भी एक डायग्राम बना सकते हैं। नाउ दिस इज द पार्ट नंबर 1। नाउ सॉल्यूशन ऑफ पार्ट नंबर 2। सो व्हाट इज द पार्ट नंबर 2? Dear, this is the part number 2 for you. This is given shape, okay, and you will draw this oblique sketch for isometric sketch। इस ऑब्लिक स्केच के लिए आपको आइसोमेट्रिक स्केच यहाँ पे ड्रॉ करना। तो यहाँ भी वही सेम प्रोसेस रहेगा। 1 2 3, यहाँ पे देखेंगे 3 वर्टिसेस हैं तो 3 पॉइंट्स को ज्वाइन किया हुआ है। तो यहाँ भी हमने 3 डॉटेड को ज्वाइन कर दिया, 1 2 3। और यहाँ पे देखिए इसका जो 2 सेंटीमीटर है तो ये कितने यहाँ पे मिलाए गए हैं वर्टेक्स को, 1 2 3 4। तो यहाँ भी देखिए 1 2 3 4। इसके बाद यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3। तो यहाँ भी 1 2 3 डॉटेड है। इस तरह से डॉटेड को काउंट करते हुए हमने ये ऑब्लिक स्केच से आइसोमेट्रिक स्केच बना दिया। इस स्केच को क्या कहेंगे, ऑब्लिक स्केच, और ये स्केच क्या हो जाएगा, आइसोमेट्रिक स्केच। इन द सेम वे यू कैन ड्रॉ दिस डायग्राम फॉर दिस क्वेश्चन। इस ऑब्लिक स्केच के लिए यू कैन ड्रॉ आइदर दिस आइसोमेट्रिक स्केच और दिस आइसोमेट्रिक स्केच। नाउ मूविंग फॉर नेक्स्ट पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 is given here this shape and this is an
ऑब्लिक स्केच, और इसके लिए आपको आइसोमेट्रिक स्केच ड्रॉ करना है। तो हमने ये डॉट शीट पेपर ले लिया और डॉट को ज्वाइन करके वही सेम प्रोसेस रहेगा। आप देखिएगा 1 2 3 4 वर्टेक्स को ज्वाइन करके हमने ये लेंथ को बनाया। तो यहाँ भी देखिए 1 2 3 4 डॉट को मिला के ये हाइट को ड्रॉ कर लिया। इसके बाद ये ब्रेथ है, तो यहाँ भी देखिए 1 2 3, यहाँ भी देखिए 1 2 3। इस तरह से काउंट करके हम इस डायग्राम के लिए भी आइसोमेट्रिक स्केच ड्रॉ कर सकते हैं और हम इस तरह से भी इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ओके डियर, आई थिंक दैट clear is here is the all things is clear for you. Now moving for next question, next part. So this is the part number 4 of the same question. This is a given diagram and stairs here is given and this is a oblique sketch. Okay, now we will draw for isometric sketch. So same प्रोसेस हियर वी विल अप्लाई। आप यहाँ पे काउंट कर सकते हैं कितने वर्टेक्स को ज्वाइन किया है, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ भी हमने 7 डॉट को ज्वाइन कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7। इसी तरह से इसको भी काउंट करके हम सारे पॉइंट को काउंट करते हुए जब हम डॉट शीट पेपर से लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करेंगे तो हमें मिल जाएगा आइसोमेट्रिक स्केच। ओके, और दिस आइसोमेट्रिक स्केच वी कैन कलर, वी कैन ड्रॉ दिस टाइप ऑल्सो। तो इनमें से आप कोई भी एक कर सकते हैं, चाहे आप इसको कंप्लीट कर लें चाहे इसको कंप्लीट कर लें, दोनों आंसर आपके करेक्ट हैं और दोनों ही आइसोमेट्रिक स्केचेस हैं। नाउ मूविंग फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 डियर, हियर इज द क्वेश्चन नंबर 2 फॉर यू। The dimensions of the cuboid are 5 cm, 3 cm and 2 cm. Draw 3 different isometric sketch of this cuboid. तो यहाँ पे ये क्यूबॉइड दिया हुआ है जिसके डायमेंशन है 5, 3 और 2 सेंटीमीटर। अब आपसे कहा गया है कि आप आइसोमेट्रिक स्केच ड्रॉ करिए और यहाँ पे 3 डिफरेंट आइसोमेट्रिक स्केच को ड्रॉ करना है। तो आप वो कैसे कर सकते हैं? 1 टाइम्स यू कैन टेक एज 5 सेंटीमीटर एज ए लेंथ, सेकेंड वे यू कैन टेक 5 सेंटीमीटर एज ए ब्रेथ एंड थर्ड वे यू कैन टेक 5 सेंटीमीटर एज ए हाइट एंड वाइस वर्सा। इसी तरह से ये भी सारे चेंज हो जाएंगे। तो देखिए हम इस तरह से ये तीनों आइसोमेट्रिक स्केच ड्रॉ कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे हमने लेंथ ले लिया 5 सेंटीमीटर, 1 2 3 4 5 6 डॉट को जब ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये यहाँ से लेकर यहाँ 1 सेंटीमीटर हो गया। 2 पॉइंट को ज्वाइन करने से आपको 1 सेंटीमीटर मिलेगा। तो 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 और ये 5। समझ में आ रही है ना बच्चों? कैसे आप करोगे इसे? ये 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये पार्ट 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 5 सेंटीमीटर। इस तरह से ये लेंथ हो गई। और देखिए ये आपका क्या क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा हाइट। हाइट कितनी? 3 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये 3 सेंटीमीटर हाइट है, मीन्स 1 2 और ये 3। इसी तरह से ब्रेथ आपका 2 है तो आप ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक है ना? तो इस तरह से हमने एक आइसोमेट्रिक क्यूबॉइड बना के रेडी कर दिया। दिस इज फर्स्ट टाइप। अब हम मूव करते हैं। हमने यहाँ पे हाइट को 5 सेंटीमीटर ले लिया है। तो ये देखिए 1 सेंटीमीटर, 2 3 4 5, ये हाइट हो गई 5 सेंटीमीटर। इस तरह से हम यहाँ पे दूसरा आइसोमेट्रिक क्यूबॉइड बना के रेडी कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए ये ब्रेथ है 1 2 और ये आपका हो जाएगा लेंथ 1 2 3। तो 3 सेंटीमीटर इसमें लेंथ हो जाएगी और हाइट हो जाएगी 5 सेंटीमीटर और ब्रेथ आपकी हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमने सेकंड क्यूबॉइड कंप्लीट कर दिया। अब नेक्स्ट में हम क्या करते हैं? नेक्स्ट में हम देखिए यहाँ पे ब्रेथ को 5 सेंटीमीटर ले लिया है। तो यहाँ पे ब्रेथ आपका हो जाएगा 5 सेंटीमीटर
तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आप देख सकते हो ये 5 सेंटीमीटर है। कैसे है? ये 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर ब्रेथ हो गई और ये आपकी 3 सेंटीमीटर लेंथ और हाइट 2 सेंट। इस तरह से हम 3 डिफरेंट मेजरमेंट पर ये क्यूबॉइड कंप्लीट कर सकते हैं और ये डायग्राम आप इस तरह से भी बना सकते हैं। डियर ये द सेम थिंग्स, आप इनमें से कोई भी एक आंसर लिख सकते हैं। ऐसे भी कलर करके भी बना सकते हैं और ये भी बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आइसोमेट्रिक डॉट शीट पेपर पे अगर आप बनाएंगे तो वो आपका आइसोमेट्रिक स्केच हो जाएगा। नाउ मूविंग फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। यस डियर, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 फॉर यू। 3 cubes each with 2 centimeter each are placed side by side to form a cuboid। मतलब 3 क्यूब लिए गए हैं और एक दूसरे से अटैच करके रख दिए गए हैं। तो क्या मतलब हुआ? स्केच एन ऑब्लिक और आइसोमेट्रिक स्केच फॉर दिस क्यूबॉइड। मीन्स हमें क्या बनाना है? ये जो 3 क्यूब रखने से क्यूबॉइड बनेगा उस क्यूबॉइड के लिए हमें ऑब्लिक स्केच ड्रॉ करना है और आइसोमेट्रिक स्केच भी ड्रॉ करना है। सो हाउ कैन यू ड्रॉ डियर? यस, दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आप इस तरह से देखिए, ये आपका ऑब्लिक स्केच है। आप देखो ये आपका फर्स्ट क्यूब है, यहां से लेकर ये फर्स्ट क्यूब, और ये आपका सेकंड क्यूब है जो एक दूसरे से साइड बाय साइड अटैच कर दिया गया है, और ये आपका थर्ड क्यूब होगा। तो इन 3 क्यूब को साइड बाय साइड जब अटैच कर देंगे तो आपका ये डायग्राम बनेगा क्यूबॉइड। तो आप देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए, दिस वन इज द फर्स्ट क्यूब। ये आपका फर्स्ट क्यूब हो जाएगा। सेकंड क्यूब के लिए देखेंगे तो ये आपका सेकंड क्यूब हो जाएगा, और थर्ड क्यूब की अगर बात करेंगे तो आपका थर्ड क्यूब कौन सा होगा? यस डियर, दिस इज द थर्ड क्यूब फॉर यू। तो इन 3 क्यूब को जब हमने साइड बाय साइड अटैच करके रखा तो ये क्यूबॉइड बन गया जिसमें ये लेंथ होगा। इसका लेंथ कितना हो जाएगा दोस्तों? ये आपका जो क्यूबॉइड बनेगा उस क्यूबॉइड में आपका लेंथ होगा, ये पूरा होल ब्रेथ हो जाएगा दिस, एंड हाइट इज दिस वन, ठीक है। तो ये हाइट, ये ब्रेथ और ये लेंथ हो जाएगा, ठीक है। अब इसी डायग्राम को आप ऐसे भी बना सकते हैं, ऑब्लिक और आइसोमेट्रिक स्केच। तो आइसोमेट्रिक स्केच देखिए, ये 3 क्यूब रखे हुए हैं डियर, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये आपका क्यूबॉइड बन के तैयार हो गया। तो ये आइसोमेट्रिक है, और अगर आप चाहें तो इसे ऐसे भी बना सकते हैं। सो दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3। नाउ मूविंग फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन, व्हाट इज द स्टेटमेंट? मेक एन ऑब्लिक स्केच फॉर ईच वन ऑफ द गिवन आइसोमेट्रिक शेप। तो यहाँ पे दोस्तों आपको आइसोमेट्रिक शेप ऑलरेडी दिया हुआ है। दिस इज द फर्स्ट शेप एंड दिस इज द सेकेंड शेप। ये आपका सेकेंड शेप है और ये फर्स्ट शेप है, और इससे आपको क्या करना है? ऑब्लिक स्केच ड्रॉ करना है। तो कुछ नहीं करना है, स्क्वायर शीट पेपर ले लेना है और स्क्वायर शीट पेपर से ये जो यहाँ पे डॉट दिए हैं उसको काउंट करते हुए उतने स्क्वायर के वर्टेक्स को ज्वाइन कर देना है। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो ये 1 2 3 डॉटेड हैं। तो हम स्क्वायर शीट पेपर लेंगे और 3 डॉट वर्टेक्स को यहाँ ज्वाइन करेंगे। तो देखो ये वर्टेक्स आपका हो जाएगा सेकेंड और थर्ड। इसको इस तरह से हम काउंट करते हुए यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 5। तो यहाँ भी देखिए वर्टेक्स कितने हैं? 1 2 3 4 5। इस तरह से जो स्क्वायर्स हैं यहाँ पे उनके वर्टेक्स को, वर्टेक्स मीन समझते हैं कॉर्नर्स, कॉर्नर्स ये हो गए आपके। इन कॉर्नर्स को काउंट करते हुए ज्वाइन कर देंगे। कलर करना चाहेंगे तो कलर भी कर देंगे। तो इस तरह से हमें इस आइसोमेट्रिक फिगर से ये ऑब्लिक स्केच मिल जाएगा। सेम वे दिस इज द सेकंड आइसोमेट्रिक फिगर।
तो यहाँ भी हम ज्वाइन करते हुए एक स्क्वायर शीट पेपर ले लेंगे और ये डॉटेड को काउंट कर लेंगे और यहाँ पे स्क्वायर के वर्टेक्स को काउंट कर लेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे वर्टेक्स देखिए कितने हैं 1 2 3 4 5 6, इसे ज्वाइन कर देंगे। इसी तरह से कॉपी करते हुए हम ज्वाइन करते चले जाएंगे तो ये हमें ऑब्लिक स्केच मिल जाएगा दोस्तों। तो आप ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 की तरफ। सो हियर इज नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। गिव फर्स्ट वन एन ऑब्लिक स्केच एंड आइसोमेट्रिक स्केच फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको ऑब्लिक स्केच भी ड्रॉ करना है और आइसोमेट्रिक स्केच भी ड्रॉ करना है। ठीक है, किसके लिए? एक क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशंस 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। तो क्यूबॉइड के लिए आइसोमेट्रिक और ऑब्लिक दोनों डायग्राम हमें बनाने हैं। और दूसरा पार्ट क्या है? ए क्यूब विथ एन 4 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो यहाँ पे जो 4 सेंटीमीटर का लेंथ दिया हुआ है क्यूब के लिए, तो उस 4 सेंटीमीटर लेंथ से हमें आइसोमेट्रिक और ऑब्लिक दोनों डायग्राम को कंप्लीट करना है। कैसे करेंगे दोस्तों? चलिए आइए देख लेते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को। सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, 5 सेंटीमीटर का लेंथ होना चाहिए, 3 सेंटीमीटर ब्रेथ होना चाहिए, 2 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर यहाँ पे वर्टेक्स देखिए 1, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 सेंटीमीटर होगा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 2, यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 और यहाँ से लेकर यहाँ तक 4, यहाँ से लेकर यहाँ तक 5। तो 5 सेंटीमीटर लेंथ हमने यहाँ पे ये लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया। इसके बाद 2 सेंटीमीटर यहाँ पे क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। तो देखो 1 सेंटीमीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा और ये 2, तो 1 और 1 2 हो जाएगा। और देखेंगे यहाँ पे ब्रेथ 3 सेंटीमीटर है, तो 3 सेंटीमीटर यहाँ पे हमने ड्रॉ कर लिया। तो इस तरह से हमें ये क्यूबॉइड मिल जाएगा और ये आपका दोस्तों हो जाएगा आइसोमेट्रिक फॉर सेम डायमेंशंस। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, अगले पॉइंट से लेकर नेक्स्ट पॉइंट तक 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ भी 1। तो आप देख सकते हो इस तरह से 1 1 करके ये आपका टोटल 5 होगा। 1 यहाँ तक हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर इस पे हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर इस पे, 1 सेंटीमीटर इस पे, 1 सेंटीमीटर यहाँ तक। तो टोटल कितना हो जाएगा 5। ये मिलके टोटल यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर और ये देखिए यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर और ये आपका कितना है 3 सेंटीमीटर। तो ये आपका आइसोमेट्रिक ऑफ स्केच आपने डॉट शीट पेपर पे बना दिया। तो दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अब सेकंड पार्ट के लिए बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट इज गिवन हियर, दिस इज क्यूब है 4 सेंटीमीटर का। तो देखिए यहाँ पे 4 सेंटीमीटर क्यूब के लिए हमने 1 सेंटीमीटर ये हुआ, 2 ये हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 ये हो जाएगा। एवरी स्क्वायर हैविंग मेजरमेंट 1 सेंटीमीटर। ओके, तो ये 1 1 1 मिला के 4, यहाँ भी देखेंगे 4 और ये इस तरह से ब्रेथ भी आपका 4। तो टोटल ये आपका क्यूब बन के तैयार हो गया। और यहाँ पे हमने देखिए आइसोमेट्रिक स्केच सेम डायमेंशंस के लिए ड्रॉ किया है। ये 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर। इस तरह से हम अगर डॉट को ज्वाइन करेंगे तो हमें ये आइसोमेट्रिक स्केच मिल जाएगा। सो डियर, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5 एंड सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये दोस्तों आपकी एक्सरसाइज 15.2